कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम साथियों। आई एम गुरुकुल यूपी के इस यूट्यूब चैनल पर मैं अंकित आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम लोग एशियंट हिस्ट्री के एक ऐसे टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो कि आप ऐसे कह सकते हैं कि वह आपका हिस्ट्री का बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है। बिना उसके क्या है, आपका इतिहास पूरा को पूरा जो है अस्तित्व विहीन हो जाता है और वहाँ से आपके ढेरों भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे किस पर, बौद्ध धर्म पर। बौद्ध धर्म पर आधारित प्रश्नों के यह एक पहला वीडियो है। इसके बाद भी आपको दूसरा वीडियो उपलब्ध कराया जाएगा। तो आइए श्री गणेश जी का नाम लेते हुए आज के अपने इस वीडियो का श्री गणेश किया जाए, है ना। आपका पहला क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक, वैशाली में हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था, कपिलवस्तु में हुआ था या पाटलिपुत्र में हुआ था। तो आपको बताना है मेरे प्यारे साथियों कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसमें देखिए जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा क्या, आपका ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, लुम्बिनी। कहाँ पर लुम्बिनी? लुम्बिनी कहाँ आपके कि ये आपके नेपाल से और यूपी की तराई के क्षेत्र में आपका पड़ेगा। और यहीं पे 563 BC में महात्मा बुद्ध जी का जन्म हो जाता है। ठीक है, चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर साथियों ये रहा, कह रहा है बुद्ध के पिता का क्या नाम था। आपको महात्मा बुद्ध के पिता का नाम बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है जमाली, ऑप्शन नंबर 2 सिद्धार्थ, ऑप्शन नंबर 3 चन्ना या ऑप्शन नंबर डी है शुद्धोधन। तो आपको बताना है कि इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। और मेरे साथियों जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी शुद्धोधन। महात्मा बुद्ध के पिताजी का नाम था शुद्धोधन और ये शाक्य क्षत्रिय कुल के क्या थे, मुखिया थे। जबकि अगर जमाली या जामिल की बात किया जाए तो जब आप जैन धर्म देखेंगे और महावीर स्वामी को देखेंगे तो महावीर स्वामी के जो दामाद थे उनका नाम क्या था मेरे भाइयों, जमाली या जामिल नाम से हम लोग उनको जानते हैं। ठीक है, सिद्धार्थ किसका नाम था? सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था। चन्ना कौन था? चन्ना महात्मा बुद्ध का सारथी था। सारथी मीन्स जो रथ को चलाते हैं। ठीक है, चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए मिल गया हूबहू कि बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। ठीक है, बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। और पहला ऑप्शन है पार्थ, दूसरा है गुणाकेश, तीसरा है आनंद या चौथा सिद्धार्थ। तो अभी हम लोग पीछे चर्चा किए ही हैं कि बुद्ध के बचपन का क्या नाम था भाइयों, यह हो जाएगा आपके सिद्धार्थ। क्या हो जाएगा? सिद्धार्थ। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, सिद्धार्थ। अच्छा, इसी के साथ ही साथ महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के भी नाम से जानते हैं। अगर कभी आपसे क्वेश्चन ये पूछते कि लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जानते हैं तो वहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सीधे आपको आंसर लगाना है महात्मा बुद्ध को। ठीक है, चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि बुद्ध ने संन्यास के समय राजसी वस्त्रों का त्याग कहाँ किया था। आपको उस जनपद का नाम बताना जहाँ पर महात्मा बुद्ध ने संन्यास के समय राजसी वस्त्रों का त्याग किया था। पहला ऑप्शन आपका बस्ती, दूसरा कुशीनगर, तीसरा श्रावस्ती या चौथा है आपका गोरखपुर। तो देखिए ये जो है राजकुमार थे ही महात्मा बुद्ध। तो एक राजकुमार क्या, उसके जो पहनावे रहेंगे आभूषण से अलंकृत रहेगा वो, और जो वस्त्र भी धारण करेगा वो राशि वस्त्र धारण करेंगे। लेकिन जब ये संन्यास के पथ पर जब ये आगे बढ़े तो इन्हें अपने समस्त राशि वस्त्रों का त्याग कर कर एक जो है सन्यासी की रूपरेखा में आना हुआ। तो ये प्रश्न कह रहा है कि वह कौन सा स्थान था जहाँ पर महात्मा बुद्ध ने अपने राशि वस्त्रों का त्याग कर एक सन्यासी का वेश धारण कर लिया था। तो वहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाइयों, वह हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश का गोरखपुर जिला। कौन सा? उत्तर प्रदेश का गोरखपुर जिला। यहीं पर महात्मा बुद्ध ने अपने राजसी वस्त्रों का त्याग करके एक सन्यासी की वेशभूषा को धारण कर लिए थे। अच्छा, अगर क्वेश्चन ये कर दे कि गोरखपुर किस नदी किनारे है तो गोरखपुर हो जाएगा आपका राप्ती नदी के किनारे। ठीक है, चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न मेरे भाइयों आपके स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा है कि महात्मा बुद्ध के प्रिय घोड़े का क्या नाम था। आपको बताना महात्मा बुद्ध के प्रिय घोड़े का क्या नाम था। पहला ऑप्शन है चेतक, दूसरा है राहुल, तीसरा है कंठक या चौथा है इनमें से कोई नहीं।
तो देखिए जो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर थर्ड, कौन सा, कंठक। महात्मा बुद्ध के प्रिय घोड़े का नाम था कंठक। ठीक। चेतक कौन था, चेतक महाराणा प्रताप का घोड़ा था। ठीक है। इसी पे हल्दी घाटे में लिखते हैं श्यामनारायण पांडे जी की रणबीर चौकरी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था, गिरता न कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का कोड़ा था, वह दौड़ रहा था अरिमस्तक वह आसमान का घोड़ा था। बहुत जिंदाबाद रचना रचे एकदम से। ठीक है। चलते हैं आगे। महात्मा बुद्ध के प्रिय घोड़े का क्या नाम था, यहाँ पे हो गया आपका कंठक। चलते हैं आगे अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मेरे साथियों ये रहा कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुई। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों आपका। पहला है आपका स्वर्णवती नदी, दूसरी है फाल्गुन नदी, तीसरी है रजपालिका नदी या चौथी गंडक नदी। और इसी के साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और यदि मुझसे कोई गलती हो रही है, कोई विषय में जो है त्रुटि हो रही तो आप लोग उसे कमेंट करके ज़रूर बताएं जिससे मैं अपने लिए सुधार ला सकूं। ठीक है। तो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी किनारे हुई। पहला है आपका कौन सा, स्वर्णवती नदी, दूसरा फाल्गुन नदी, तीसरा रजपालिका नदी या चौथा गंडक नदी। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फाल्गुन नदी। कौन सी नदी, फाल्गुन नदी। अच्छा एक बात का याद रखिएगा, बहुत जो है ये महत्वपूर्ण विषय बताने जा रहा हूँ। फाल्गुन नदी को एक नाम से और जानते हैं, वह है आपकी निरंजना नदी। ठीक है। किस नदी से, निरंजना नदी के नाम से भी जानते हैं। कई बार एग्जामिनर ये कर देता फाल्गुन नदी ना दे करके निरंजना नदी आपको ऑप्शन में दे देता है। वहाँ पर आपको किसी प्रकार का संशय अपने अंदर नहीं लाना है और आपको ये एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि फाल्गुन और निरंजना एक ही नदी के दो नाम हैं। ठीक है। चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मेरे साथियों ये रहा कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। पहला है श्रावस्ती, दूसरा सारनाथ, तीसरा कुशीनगर या चौथा है आपका बोध गया। तो आपको बताना है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। ठीक। अच्छा इसी पहले ही उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। और ये कहाँ दिए थे आपके, ऑप्शन नंबर बी, सारनाथ। सारनाथ में इसका मूल गंध कुटीर बिहार, यहीं पर जो है महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। अच्छा जो बच्चे ये लोग इनकी बात कर लिया जाए, श्रावस्ती में क्या हुआ था। तो श्रावस्ती याद रखिएगा कि महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश तो दिया अपना सारनाथ में। ठीक है, वाराणसी में। दूसरा श्रावस्ती आपका क्या कि सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए, तो महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिया था आपके श्रावस्ती में। ठीक है। अगर क्वेश्चन यहीं पे ये पूछ दे कि महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन का अंतिम उपदेश कहाँ दिया था मेरे साथियों, तो याद रखिएगा वो हो जाएगा आपका कुशीनगर। कहाँ पर, कुशीनगर। और ये जो बोध गया है, बोध गया में ही महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है। चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा कि बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई। ठीक है। आपको बताना है कि महात्मा बुद्ध जी की मृत्यु कहाँ हुई, मथुरा में हुई या कौशल में हुई, मल्ल में हुई या इंद्रप्रस्थ में हुई। ये आपके महाजनपद हैं। इन महाजनपद में से आपको बताना किस महाजनपद में महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। मथुरा में हुई थी, कौशल में हुई थी, मल्ल में हुई थी या इंद्रप्रस्थ में हुई थी। तो देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, मल्ल। मल्ल जनपद आपके कुशीनगर वाला जो क्षेत्र है वहीं पे क्या हुआ था कि महात्मा बुद्ध को भोजन से डायरिया हो गई थी और वहीं पे इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा है त्रिपिटक किस धर्म का ग्रंथ है। यह भी क्वेश्चन आपका अनगिनत बार पेपर में पूछता है कि त्रिपिटक किस धर्म का ग्रंथ है। पहला है जैन, दूसरा है शैव, तीसरा है वैदिक, चौथा है बौद्ध। तो इसमें से किस धर्म का ग्रंथ आपका त्रिपिटक हो जाएगा। तो याद रखिएगा मेरे भाइयों बहनों, ये जो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि बौद्ध धर्म का आपका ग्रंथ हो जाएगा कौन सा, त्रिपिटक। ठीक है। अच्छा इसी के साथ साथ आप लोग एक चीज़ और याद रखिएगा, आपका जो बैसाख की पूर्णिमा होती है जिसको हम लोग बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जानते हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि इसी दिन आपके बैसाख पूर्णिमा को ही क्या महात्मा बुद्ध जी का जन्म हुआ था और बैसाख पूर्णिमा को ही क्या हुआ था, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और बैसाख पूर्णिमा को ही क्या हुई थी, इनकी मृत्यु हो गई थी। अच्छा अगर पूछेगा कहाँ गया,
हाँ, अगर इनकी मृत्यु की बात करेगा कि महात्मा बुद्ध को परिनिर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो आपके मल्ल महाजनपद में हुई थी। और कब हुई थी? 483 बीसी में हुई थी। कब हुई थी? 483 बीसी में हुई थी। ठीक है, चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और ये कह रहा है प्रथम बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में हुई? पहला है अजातशत्रु, दूसरा कालाशोक, तीसरा अशोक या चौथा है कनिष्क। आपको बताना है कि प्रथम बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में हुई थी। अच्छा, संगीत का मतलब क्या होगा? यहाँ पर बैठकें होंगी, सभाएं होंगी। तो पहली बौद्ध सभा किसके शासनकाल में हुई? आपको शासक का नाम बताना है। तो यह आपकी हुई थी 483 बीसी करीब हुई थी आपकी जा करके। और यहाँ पर जो आपके शासक थे इनका नाम था अजातशत्रु। तो अजातशत्रु के शासनकाल में ही आपके प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया। दूसरा हुआ था आपकी द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? वह हुआ था कालाशोक के शासनकाल में। तीसरी बौद्ध संगीत का आयोजन कब किया गया था? उस समय शासक कौन थे? उस समय थे अशोक। और चौथी में शासक कौन थे? चौथी में शासक थे कनिष्क। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मिलते हैं हमने अगली वीडियो में हिंदी की वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा। वंदे मातरम साथियों। तुम हमारे लिए